बच्चों, इंट्रोडक्शन के बाद ये मेरा पहला वीडियो है और YouTube चैनल पर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन नाम के चैनल पर आप हमको देख रहे हैं। और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ क्लास 10th बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन है, ये लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या अंग्रेजी में इसको रेशनल नंबर कहा जाता है। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों को लेकर चलूंगा ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो, ना अभी दिक्कत हो ना आगे चल कर दिक्कत हो। तो पहला जो ऑप्शन था √3, दूसरा जो ऑप्शन था 2√2/2, तीसरा 4 + √5, चौथा √6। तो देखिए, जैसा मैंने कहा था कि इसमें आपको डीप में पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन डीप में समझाया जरूर जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया उसी से संबंधित, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद करने के लिए मैं नहीं सोचा, इसलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन का ये स्पेशल चैनल बनाया हुआ है। प्रैक्टिस के लिए आप समझ सकते हैं। तो इसका जो नियम है, परिमेय संख्या का नियम क्या है कि किसी भी संख्या परिमेय संख्या है, ये कैसे पता चलेगा, इसके कुछ नियम है। तो मैंने इसको आप लोग को आसान से समझने के लिए आसान भाषा में लिख दिया हूँ कि भाग देने पर कट जाना चाहिए। यानी अगर कोई संख्या उसको भाग दें और कट गया तो वह परिमेय संख्या है। ये पहला नंबर पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसी नियम पर आपका आंसर है। देखिए बताएंगे फिलहाल। चलिए, दूसरा जो ऑप्शन है, वर्गमूल या घनमूल निकल जाना चाहिए। वर्गमूल मतलब अंग्रेजी में स्क्वायर रूट और घनमूल मतलब क्यूब रूट, तो उसका निकल जाना चाहिए। वर्ग तो किसी भी संख्या का निकल जाता है। वर्ग मतलब 2 से गुना नहीं, 2 बार गुना, किसी भी संख्या उसी से गुना। घन भी हर संख्या का निकल जाएगा, लेकिन घनमूल सबका नहीं निकलता है, वर्गमूल सबका नहीं निकलता है। पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में नहीं, पूर्ण जो अंक है वो चाहिए। आवर्त यानी रेकरिंग के रूप में होना चाहिए। जैसे आप पाई का नाम सुनेंगे, पाई जो है अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान क्या है 22/7, वो परिमेय संख्या है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। मैंने जो गाइड लिखा उसमें पहला क्वेश्चन यही है। और आप सोचेंगे 22/7 का अब भाग देंगे तो 3.14 जो होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3.14 ये जो है परिमेय संख्या है, लेकिन 3.14 ऐसे डॉट 3 गो डॉट लिखा रहेगा। कहने का मतलब 3.14 आगे भी चलता रहेगा, 1, 5, 9 और आगे ऐसे चलते जाता है। कहने का मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होता है। आप 22/7 यानी 22 को 7 से भागा दीजिएगा। ध्यान रखिए, जब भी कोई संख्या लिखा हुआ है, जैसे 22/7 लिखा हुआ है, तो 7 ऐसे रहेगा, 22 अंदर रहेगा, ठीक। तो कहने का मतलब इसको जब आप भाग दीजिएगा तो कभी नहीं कटेगा, संख्या हाली खत्म ही नहीं होगी। तो उसी को आवर्त के रूप में लिखा जाता है ऐसे। जैसे देखिए 3.14 है ना, जैसे कहने का मतलब 1.22222, बहुत सारा इसके बाद खाली 2 है, तो हम क्या करेंगे 1.2 और 2 पर इससे ऐसे कर दिए ना, या फिर बूंदा या फिर डॉट दे दिए उसके ऊपर, तो उसको रेकरिंग कहा जाता है। तो रेकरिंग के रूप में होनी चाहिए, तब रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। चौथा पॉइंट है p/q के रूप में होनी चाहिए। p/q के रूप में हो तो परिमेय संख्या, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि q का जो मान है यानी डिनोमिनेटर हर, देखिए ऊपर वाला को इसे बटा बोला जाता है, बटा के ऊपर जो है अंश बोला जाता है, वाला को हर कहा जाता है। तो हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में 0 आ जाए तो उसका मान अनंत हो जाता है, इन्फिनाइट बोला जाता है। खैर, इन्फिनाइट मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अनंत और बहुत बड़ा ये संख्या है तो इसके आगे बराबर का चिन्ह नहीं लगता है। ये खैर आपको 10th तक अपरिभाषित जो है और इन्फिनाइट दोनों अलग अलग चीज़ है। आप जैसे त्रिकोणमिति में पढ़िएगा कि किसी भी लिख देगा, कोई अपरिभाषित लिख देगा, कोई इन्फिनाइट का सिंबल लिख देगा, तो दोनों अलग बात है, वो आगे आपको जानना है। फिलहाल के लिए आपको जानकारी बता देना है। तो देखिए p/q के रूप में होना चाहिए जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। कैसे 0? अगर 0 से भाग लगेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ किसी से भी गुना करेंगे 0, यहाँ 2 लगाएंगे, 5 लगाएंगे, 10 लगाएंगे, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वापस तो 0 हो जाएगा, तो कटेगा कैसे? इसलिए लिखा हुआ है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो अब मैंने आंसर आपको समझाना छोड़ दिया था। देखिए पहला जो ऑप्शन था √3, रूट मतलब 3 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, 4 का वर्गमूल निकलता है 2 होता है।
√4 बराबर 2 होता है। √9 यानी इसका मान 3 होता है। √16 इसका मान 4 होता है। √1 इसका 1 होता है। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ देखिए √4 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ये अंदर ये जो भी लिखा हुआ है, भी मतलब विश्वजीत नहीं, भी के अंदर अगर 2 लिखा हुआ है, इसके अंदर 2 लिखा हुआ है 2, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इसको आप √9 ऐसे भी लिखें या फिर √9, दोनों बात एक ही है। तो मैं आपको हर तरह से किसी भी तरह से डाउट होने नहीं दूंगा। तो देखिए, तो दूसरा जो ऑप्शन है 2√2/2, तो ये जो है जब भी 2√2 लिखा हुआ है यानी 2 गुना √2, बीच में गुना का जो सिंबल है, चिन्ह है, छुपा हुआ है, इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। यानी तो 2√2 हो गया, यानी 2 गुना √2 बटा मतलब भागा, तो ये से कट जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कोई गुना के रूप में संख्या तो आप उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ये √2 को हम इस तरफ भी लिख सकते हैं या इस तरफ भी लिख सकते हैं। गुना को हम बीच में लिख दिया, √2 ये कट गया। कोई भी संख्या जो बट्टा के ऊपर और नीचे दोनों समान संख्या, चाहे किसी भी रूप में हो, कितना भी बड़ा हो, जो बट्टा के ऊपर हो सेम बट्टा के नीचे हो, तो उसका मान 1 आता है। ये आप नोट पॉइंट कर सकते हैं। यानी 2 × 1 2 हुआ, तो ये परिमेय संख्या है। बाकी आप देख सकते हैं, अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ा जाए, घटाया जाए या फिर गुना भाग किया जाए तो वो अपरिमेय होता है। मतलब जोड़ा या घटाया जाए, आप √3 में √3 से गुना करेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 तो परिमेय संख्या है, तो मतलब जोड़ा या घटाया जाए। अब देखिए 6 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो अगला जो क्वेश्चन था मेरा, दूसरा क्वेश्चन जो मेरा नहीं बोर्ड में पूछा गया है, किसी धनात्मक पूर्णांक भी तथा के लिए, अब भी के नहीं होगा क्वेश्चन में, x y या फिर a b जो है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक भी तथा के लिए भी के का मौसा तथा भी के का लसा का गुणनफल किसके बराबर हो। यानी दो संख्या है, एक संख्या भी है, एक संख्या के है, इसका दोनों को संख्या का लसा निकालेंगे और दोनों संख्या का मौसा, लसा मतलब एलसीएम और मौसा मतलब एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणनफल यानी दोनों को गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं किसी भी संख्या को लेकर, ठीक। तो एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का लसा गुना दोनों संख्याओं का मौसा। यानी कोई भी दो संख्या उसका आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के गुना करिएगा, उतना ही बराबर आएगा जितना दोनों संख्याओं को आपस में गुना करने पर। तो यह सूत्र को आप नोट कर लीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम गुना दोनों संख्याओं का एचसीएफ। ध्यान रखना है, यहाँ 2 है। तो देखिए जैसे मैं ले लिया हूँ कोई भी दो संख्या 4 5, तो 2 ये संख्या है, किसी भी नहीं कटेगा, न 2 से या न 3 से, तो 1 से काटे हैं तो 1 से 4 5, फिर तो बात वही है। तो 4 5 का एलसीएम जनरल सबको पता है, नहीं होता तो आपस में गुना हो जाता है। 4 गुने 5 कितना हो गया 20, और एचसीएफ इसका कितना हुआ, तो 4 से देखिए कटता है, 4 से एक बार 4 1 4 यानी एचसीएफ 1 हुआ। तो मैं एलसीएम और एचसीएफ को गुना किया है, तो एलसीएम आया 20, एचसीएफ 1, एलसीएम और एचसीएफ के गुना किए तो कितना है 20 में 1 से यानी 20, और दोनों संख्याओं को आपस में गुना करिए, 4 में 5 से तो कितना आएगा 20, दोनों बराबर है। एक और उदाहरण 6 12 6 12, तो देखिए इसका जब एलसीएम लिए हैं तो आया 12, एचसीएफ आया 6, तो 12 में 6 से गुना करिए तो 72 आया, और पहले से जो संख्या था 6 12 इसको आप गुना करिए, यानी दोनों आपस में बराबर गए। जरूरी नहीं है कि मतलब 12 6 है तो यहाँ पर भी 12 6 ही आएगा दोनों तरफ, कोई जरूरी नहीं है। 12 6 72 होता है तो 9 8 भी हो सकता है, कुछ भी मतलब संख्या हो सकता है। आप अलग अलग संख्या लेकर उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक। इन सब दोनों का जो गुना करने पर वो सेम आएगा। ये जरूरी नहीं कि इसमें ना है कि एचसीएफ 6 आ गया क्वेश्चन में भी 6 था, एलसीएम 12 आ गया तो क्वेश्चन में 12 था, ये हर बार जरूरी नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर होगा ग, ऑप्शन दोनों संख्या का गुणनफल भी गुना के। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है। घात को अंग्रेजी में पावर कहा जाता है, इंग्लिश वर्ड है। तो ऑप्शन है रैखिक, लीनियर कहा जाता है,
द्विघात, त्रिघात, मतलब नन ऑफ दीज। तो चलिए इसको समझते हैं। द्विघात जो है दो शब्दों से बना है। द्विघात, द्वि मतलब दो, घात मतलब वही पावर जो सर पर हो किसी संख्या के। जैसे ये सब जो है सर पर है, ये जो है ये सब छोटा में है, इसको घात बोला जाता है। वही त्रिघात मतलब तीन घात, नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो ट्रिक है क्वेश्चन से नोट पॉइंट, हाँ इसको क्या कहेंगे, चर राशि का घात यानी अधिकतम घात। ये लिखना यहाँ पर छूट गया था इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। ये सब पॉइंट होता है एग्जाम में नंबर उठाने का। चर राशि का अधिकतम घात लिखना था, यहाँ पर अधिकतम छूट गया और घात लिखा गया, तब क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इससे एग्जाम्पल जो एग्जामिनर होता है समझ जाता है। तो कहने का मतलब चर राशि का अधिकतम घात 1 होने चाहिए। ध्यान रहे, चर राशि का अधिकतम घात 1 होने चाहिए। लोग क्या करते हैं बच्चे, अधिकतम घात केवल देखते हैं। जैसे ये आपको लगेगा कि इसमें घात 2 है तो द्विघात हो गया, तो ठीक है, ये तो द्विघात हो गया, द्विघात। इसमें भी घात 2 है तो ये भी द्विघात हो गया, और इसमें भी घात 2 हो गया तो ये भी द्विघात हो गया। इसमें घात 3 है तो त्रिघात हो गया। इसमें घात 3 है, 2 भी है, यानी अधिकतम घात कितना है 3 है तो त्रिघात हो गया। इसमें अधिकतम घात 3 है और इसमें 2 भी है, 3 और 2 में अधिकतम कौन हुआ 3 न हुआ, एक त्रिघात हुआ। इसमें x के घात, x के मतलब सर पर कुछ नहीं थे 1 है, 5 के सर पर कुछ नहीं थे 0 है, नहीं सॉरी गलती हो गया, यहाँ 1 के सर पर कुछ नहीं तो 1। तो देखिए मेन जो कॉन्सेप्ट है यही से है, बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। इसमें देखिए आप कमेंट करिए कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही है, आप कमेंट में जरूर करिएगा। चलिए ये देखिए क्या है, चर राशि का घात 1 होना चाहिए, अधिकतम घात। इसमें बताइए 3 जो है चर राशि है या फिर संख्या है। अब देखिए जिन बच्चों को चर अचर नहीं, चर जो है अंग्रेजी में वेरिएबल कहा जाता है, अचर यानी इसको कांस्टेंट कहा जाता है। देखिए गिनती की संख्या जो है ना, गिनती की संख्या अचर होती है, लिख लीजिए गिनती की संख्या, गिनती की संख्या बराबर अचर, कांस्टेंट बोला जाता है, कांस्टेंट। एबीसीडी आपका जो है ABCD के जेड तक आ गया, फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, ये सभी जो है आपका आता है, ये सब है चर में आ जाता है, चर यानी वेरिएबल। देखिए गिनती की संख्या है, जितने भी गिनती की संख्या वो सब अचर है, फिक्स है कि 5 है तो 5 रहेगा। मेरे पास 2 मार्कर तो फिक्स है कि 2 ही रहेगा। ABCD XYZ ये सब भी के ये सब जो है अचर होता है। जैसे मेरे पास अगर मार्कर नहीं है तो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास A मार्कर है, मान लो तो V मार्कर है, मान लेता हूँ कि X मार्कर है और मैंने Y मार्कर भुला गया, यानी X मतलब कितना, कोई कहेगा 1 2 कुछ भी हो सकता है, अलग अलग रंग के मार्कर होता है, रेड ग्रीन। तो कहने का मतलब अच्छा समझ आएगा। तो 3 के आसपास, यानी इसके जगह पर हम 9x + 5 ये भी तो लिख सकते हैं। इस प्रश्न को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब बताइए इसमें तो x के अधिकतम घात कितना है 1 है, यहाँ भी ध्यान से देखा जाए तो 1 है, तो ये द्विघात जो जिन बच्चों को गलत हो गया, उसी तरह ये भी गलत होगा ना, लेकिन नहीं होगा क्योंकि इसमें x जो है ABCD यानी जो अक्षर है, इसके अगर सर पर चर राशि यानी ABCD वाला जो अक्षर है उस सब के घात पर 1 है 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, रैखिक बहुपद 1 होना चाहिए। यहाँ 2 है तो द्विघात है, ये सही है। अब देखिए 3x + 5x, यहाँ 2 है तो द्विघात, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये चर राशि के अधिकतम घात नहीं है। चर राशि कौन है x के अधिकतम घात कितना है 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया, ये भी रैखिक बहुपद है।
यहाँ भी देख लेते हैं 3x3। देखिए यहाँ भी 5 के क्यू है, लेकिन 5 को नहीं देखना क्योंकि अचर है, कांस्टेंट है, चर राशि। मैं पहले भी कह चुका हूँ, चर राशि यानी वेरिएबल, यानी एक्स वाई जो है, ये ज्यादातर क्वेश्चन में एक्स वाई ही आता है। एक्स वाई के सर पर देखना है। यहाँ देखिए एक्स के सर पर जो है तो त्रिघात लिखा हुआ है, तो ये बताइए, ये तो सरासर अन्याय है। देखिए एक्स के सर पर कुछ नहीं, यानी एक है, तो ये त्रिघात कैसे? तो आंसर 3x + 5 या 3x - 5, ये जो है ये दोनों रैखिक बहुपद है। तो आपका आंसर हो गया